चलिए सभी को नमस्ते भाई। पढ़ा रहे थे क्लास 9 का विज्ञान, तो कुछ पढ़ाकर मैंने छोड़ दिया था, ठीक है ना। बोला था कि अगली वीडियो में बताएंगे, तो यहाँ से लेकर आए स्टार्ट करते हैं। आपको बिलियन क्या है समझते हैं, बिलियन होता क्या चीज़ है। वैसे भी जानते हो कि बिलियन क्या चीज़ होता है। बिलियन तो वही होगा जो मिल जाए भाई, ठीक है ना, जो एक दूसरे में विलय हो जाए, एक दूसरे में गायब हो जाए, वही क्या है हमारा बिलियन, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा में तुम्हारी आत्मा मिल गई हो, क्या हो जाएगा बच्चा, बिलियन हो जाता है, ठीक है ना। समझाते हैं तुमको, कहते नहीं है कि किसी को प्यार हो जाता है तो कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा है, तो क्या हो गया बच्चों, बिलियन हो जाता है, ठीक है। समझाते हैं अभी क्या सिस्टम है बिलियन। बिलियन क्या होता है, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब मैंने समझाया था, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, मैंने बताया है आपको। तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक यौगिक मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है कि वो दिखते नहीं हैं हमें, ठीक है ना, एक दूसरे में वो मिल जाते हैं, बराबर से मिल जाते हैं, वही हमारे क्या हो जाएंगे, समांगी मिश्रण हो जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। बिलियन के कणों में समांगिकता होती है। समांगिकता का मतलब होता है कि वो समान मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसकी मात्रा कम रहे ज़्यादा रहे तो वो दोनों अलग अलग आपस में दिखते रहें, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, वो दोनों समान ही रहते हैं। जैसे बात कर लें कि बिलियन हमारा क्या हो सकता है। बिलियन हमारा ठोस भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, बिलियन हमारा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है भाई, और गैस भी हो सकता है, ठीक है। गैस में भी आपका बिलियन हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बिलियन समान अनुपात में वितरित होते हैं। समान अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, जैसे बात करें पानी और नमक की, किसकी बात कर लेते हैं हम, पानी और नमक। जब पानी और नमक आपस में घुलते हैं, ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है, स्वाद उनका समान रहता है। बात कर लेते हैं जैसे पानी और नमक का विलयन करते हैं, नमक पानी का स्वाद की बात कर लें, नमक पानी का स्वाद समान रहता है भाई, क्या रहता है, समान रहता है। क्यों समान रहता है, क्योंकि उनके कण आपस में क्या होते हैं, वितरित हो चुके होते हैं, आपस में वितरित हो गए होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब बिलियन वही होगा, जैसे पानी में नमक हम मिला लेते हैं तो पानी की एक बूंद निकाल लोगे तो भी हमें नमकीन ही लगेगा। ऐसा नहीं कि पानी का स्वाद अलग रहेगा, नमक का स्वाद अलग रहेगा और दोनों अलग अलग रहेंगे, ऐसा नहीं है। बिलियन का मतलब होता है दोनों की क्वालिटी एक ही क्वालिटी में बदल जाती है, वही क्या है हमारी बिलियन कहलाता है। जैसे पानी और नमक हम घोल लेते हैं तो पानी की एक बूंद उठाओगे, या आप नीचे का पानी या ऊपर का पानी कहीं से भी आप उसमें से निकालोगे तो क्या होगा, आपका नमकीन ही होगा, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, बिलियन कहलाएगा। इतना नोट कर लीजिए, तो मैं आपको बिलियन के भाग पढ़ाऊँ, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं बिलियन के भाग की। बिलियन को भाई कितने भागों में बांटा गया है, सामान्य तौर पे विलायक और विलेय दो भागों में इसको बांट दिया जाता है भाई। कितने भागों में भाई, दो भागों में बांट दिया गया, विलायक और विलेय। बात करते हैं विलायक। विलायक क्या होता है भाई, नाम से ही पता चल रहा है कि विलायक बड़ा है। सिंपल तरीका है, जो बड़ा होता है वो बड़ा चीज़ है, जो छोटा होता है वो छोटा। ट्रिक समझने के लिए विलायक क्या होता है, विलायक बड़ा होता है, विलायक में 4 अक्षर, विलायक में 4 अक्षर हो गया, और विलेय में कितने हैं, 3 ही अक्षर है। तो इस मैटर से हम क्या समझते हैं भाई कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है, वही हमारा विलायक हो जाता है। क्यों, क्योंकि विलायक बड़ा होता है, विलायक बड़ा है। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि विलायक वही होगा जो सबसे ज़्यादा है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो क्या हो गया, विलायक हो गया भाई, ठीक है। अब विलेय में क्या होता है, विलेय छोटा शब्द है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि जो पदार्थ कम होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वही हमारा विलेय होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, पानी और चीनी का मिश्रण है हमारे पास, किसका भाई, पानी और चीनी का, पानी और चीनी का विलयन है हमारे पास। तो इसमें कौन सा विलायक होगा, कौन सा विलेय होगा भाई। तो देखो पानी में मान के चलिए हमारे पास 1 गिलास पानी है, कितना, 1 गिलास पानी है आपके पास,
और इसमें आपने मिला दिया 1 स्पून, क्या मिला दिया आपने, चीनी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं दोनों मिल तो जाएंगे लेकिन कौन विलायक होगा कौन विलेय। तो हमारे पास पानी की मात्रा 1 गिलास है तो पानी क्या हो जाएगा आपका भाई, ये पानी आपका हो जाएगा विलायक हो जाएगा, ठीक है भाई, पानी आपका विलायक हो जाएगा। और चीनी आपका क्या हो जाएगा भाई, चीनी आपका हो जाएगा विलेय, चीनी क्या हो जाएगा आपका, विलेय हो जाएगा भाई, ठीक है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं हम कोल्ड ड्रिंक की, किसकी बात कर ले हम, कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक भाई आप देखते हो कि सर जी कोल्ड ड्रिंक कैसे हो गया, ये भी तो पानी जैसे होता है भाई, उसमें कुछ ना कुछ मिला होता है, ठीक है ना, तभी कोल्ड ड्रिंक, उसमें एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पता है कि नहीं पता, पानी और उसमें कुछ पानी होता है। मान लो इसमें क्या मिला दिया, इसने पानी मिला दिया भाई, यानी जल मिला दिया और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, इसी वजह से उसमें गैस निकलती है, ध्यान देना, ठीक है। तो पानी, हमारा पानी की मात्रा ज़्यादा होती है भाई, इसकी मात्रा अधिक होती है, इसकी मात्रा कम, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो क्या है आपका, ये आपका विलायक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका विलायक और ये आपका विलेय हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन इतना करो तो आगे बताएं भाई, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। चलिए बात करते हैं भाई विलयन के गुण, कैसे पहचानेंगे कि विलयन के क्या होता है, विलयन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से हम समझते हैं इसको। विलयन कहता है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, विलयन का गुण है ये कि विलयन का क्या होगा, एक समांगी मिश्रण होगा। समांगी का मतलब उनमें क्या होंगे, समान जो भी अणु होंगे एक दूसरे के, वो एक दूसरे में समान रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। विलयन में विलेय का आकार इतना छोटा होता है कि हम इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जैसे बात कर लें पानी और चीनी को जब हम मिला देते हैं तो क्या पानी के जो बूंदें होती हैं उसमें चीनी हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। बहुत छोटे ओड़े अणु होते हैं, बहुत छोटे ही कण होते हैं और पानी में वितरित हो जाते हैं, अपने आप को घोल लेते हैं और उनको हम अपनी जो साधारण आंखों से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं भाई, ठीक है ना। विलयन में प्रकाश का रंग दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि उसमें पहले से वितरित हो चुका है, इसलिए प्रकाश का कलर नहीं, उसमें प्रकाश फैलता नहीं है, प्रकाश का कलर दिखाई नहीं देता है। विलयन को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है भाई। नमक, जैसे बात करें पानी में नमक घोल देते हैं या चीनी घोल देते हैं तो क्या उनको हम छान लेने से नमक अलग और चीनी अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। हाँ, इनको छानन विधि से नहीं, लेकिन कुछ दूसरी विधि से इसको आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कैसे इनको अलग किया जाता है, ठीक है। तो विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, आपको पता है। पानी में अगर हम चीनी घोल देते हैं तो क्या कभी आपने ऐसा देखा, या पानी में जब शरबत हम बना लेते हैं चीनी घोल करके, तो क्या कभी आपने देखा कि चीनी नीचे बैठ गई हो। लेकिन कुछ कहेंगे बच्चे, हाँ सर जी जब शुरू में हम डाले थे ना चिनिया तो नीचे बैठी थी। अरे भैया वो गली नहीं थी, उसको घोला नहीं गया है, पूरी तरीके से उसका विलयन अभी हुआ नहीं है। जब विलयन हो जाएगा तो वो नीचे नहीं बैठेगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विलयन क्या है, एक अस्थाई है, क्या है इसकी स्थिति, अस्थाई होती है, ठीक है ना। इतना आप लोग लिख लीजिए तो फिर आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं, अभी हमने पढ़ लिया विलयन के गुण, ठीक है। मैंने बताया कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं और उसको अब मैं अच्छे से बता दिया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है जो भी चीज़, जो भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, ठीक है ना। हम उसका सोल्यूशन आपको 100% देंगे। और एक बात, मेरे चैनल को भाई थोड़ा सा प्रोग्रेस करवाइए, आप लोग लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए हमारे भाई, ठीक है ना। आप लोगों का बहुत एहसान है हम लोगों पे, हमारे चैनल पे अब देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे भाई जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हम बढ़ रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से ही बढ़ रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए हमारी भाई मदद करते रहिए, हम आपकी मदद करते रहेंगे भाई हमेशा के लिए, ठीक है ना। बात करते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता, ठीक है ना। विलयन की सांद्रता की बात कर ली जाए तो विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ, ठीक है ना, जितना घुला हुआ विलेय पदार्थ हो और विलयन में उसको पता करें हम, उसे क्या कहेंगे हम, विलयन की सांद्रता कहें। कहने का मतलब विलयन में किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो कोई विलयन हमारे पास तैयार होता है तो सांद्रता होगी कौन सी कितनी मात्रा में, उसकी निश्चित मात्रा निकाल लें, वही हमारी क्या हो जाएगी, विलयन की सांद्रता हो जाएगी। इसके जो मेथड होते हैं जैसे लिखा है मोलरिटी, मोललिटी, मोल ट्रैक्शन, ppm, ये आपको 11th क्लास में मिलेगा पूरा डिटेल। ये आपके 9th क्लास में से कोर्स में नहीं है, लेकिन 11th क्लास में ये मापदंड आपको मिलेंगे जिसके माध्यम से हम इनको अलग अलग करके अलग अलग मात्रा
पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे 9th क्लास में नहीं है, इसलिए इस टॉपिक पे हम चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ मिश्र धातुएं, ठीक है ना। क्या होती है मिश्र धातुएं? आई थिंक मिश्र धातुएं की डिफिनीशन मैंने आपको बता दी है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने बाकी हैं कि कैसे समझेंगे हमारी मिश्र धातुएं होती क्या है, ठीक है। तो मिश्र धातु के बारे में इतना आप नोट कर लो, तो मिश्र धातु के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। चलिए भाई, बात कर रहे थे हम, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो विलयन की सांद्रता को क्या होती है मैंने आपको बता दिया कि किस मात्रा में क्या चीज़ घुला हुआ है, वही हमारी विलयन की सांद्रता हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं को मैंने पहले बता दिया है कि दो या दो से अधिक धातुएं जब मिल जाती हैं तो मिश्र धातुएं कहते हैं, ठीक है ना। उनकी डिफिनीशन मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि मिल तो जाते हैं लेकिन कैसे क्या उसकी कंडीशन होती है, ठीक है ना, उसके बारे में समझते हैं, ठीक। तो ऐसे पदार्थ धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक यानी कि फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से उनके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। बात कर लें, जैसे हमारे पास होता है एक तांबा होता है, ठीक है ना, और जस्ता होता है, उसको मिला दें तो पीतल बन जाता है। उसको एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। मिश्रण अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। कैसे? मान के लिए जैसे हमारे पास पीतल है, क्या है ये हमारा पीतल है, और पीतल मिलके बना है किससे किससे? जस्ता से मिलकर बना हुआ है और तांबा से मिलकर बना हुआ है। भाई किससे मिलकर बना हुआ है? जस्ता और तांबा से मिला है, ठीक है ना। जस्ता का गुण इसमें भी है और तांबे का भी गुण है। तो बात करते हैं कि हमारा जो जस्ता होता है, जस्ता ये कम होता है, कितना होता है भाई? 30%। और जो तांबा होता है हमारे पास कितना होता है? ये 70%। जब तांबा का 70% और जस्ता का 30% एक साथ हम मिला देते हैं, उसको मिश्रण बना देते हैं, तो हमारे पास एक नई धातु बन जाती है। उसे क्या बोलेंगे हम? पीतल बोलेंगे, ठीक है ना। और दूसरे स्टेप की बात कर लें, मिश्रण अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। भाई ये अपने क्या है, पीतल जो है जस्ता का भी गुण दर्शाता है और तांबे का भी गुण दर्शाता है, ठीक है ना। बात कर लें कि इन जस्ता भी, लोग कहेंगे भाई तांबा है तो तांबे में जस्ता भी अलग है और तांबा भी अलग है, लेकिन जब दोनों मिल गया, एक साथ मिल गया, तो क्या बन गया? पीतल बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मिश्र धातु को समझ लेते हैं कि मिश्र धातु जब कभी मिलाते हैं तो एक निश्चित मात्रा में कुछ ना कुछ होगा, उसको जब मिक्स कर देंगे तो कोई नई धातु मिल जाएगी हमें, वही हमारा क्या कहलाएगा? मिश्र धातुएं हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं हम आपको। चलिए भाई, देखते हैं कि निलंबन क्या है, ठीक है ना। इसके पहले मैंने जो भी पढ़ाया उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो निलंबन की बात कर ले, निलंबन व्हाट इज सस्पेंशन की बात कर ले हम। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है भाई। निलंबन क्या होता है? एक विषमांगी। विषमांगी का जो मतलब होता है मैं आपको समझा चुका हूँ कि विषमांगी में क्या होता है, विलायक और विलय दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाते हैं, उससे जो क्वालिटीज़ होती है मैं नीचे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं, कि उसी माध्यम में क्या होते हैं, वो निलंबित हो जाते हैं, ठीक है ना। निलंबन के गुण क्या क्या होते हैं भाई, ठीक है ना। निलंबन के गुण की बात कर ली जाए तो इसमें निलंबित कण आसानी से देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। विलयन में क्या था कि हम उनके कण को आसानी से नहीं देख सकते, उनको हम नग्न आंखों से आसानी से नहीं, उनको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन निलंबन में क्या होता है, उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। इन्हें शांत छोड़ देने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। जो विलेय के कण होंगे वो नीचे बैठे मिलेंगे आपको। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, पानी और मिट्टी का मिश्रण, ठीक है ना। पानी, मान लीजिए पानी और बालू का मिश्रण, सिंपल तरीका, पानी और बालू का मिश्रण हमारे पास है। मान लीजिए पानी और बालू का मिश्रण, ठीक है, बालू का मिश्रण, ठीक है। तो पानी और बालू के मिश्रण की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें निलंबित कण जो बालू है आपका, निलंबित कण है, और जब हम पानी में इसको मिलाएंगे, मान लीजिए हमारे पास एक गिलास, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें मैंने बालू डाल दिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे बालू जो है छोटे छोटे कणों के रूप में जो भी अपनी स्थिति में यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाएगा आपका कि निलंबन है ये, क्योंकि इसके कण क्या है, नीचे बैठ गए, हमको दिखाई दे रहे हैं साफ साफ कि ये बैठ गए हैं। थोड़ी देर छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने, इसे शांत छोड़ देने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। कहने का मतलब ये एक दूसरे में सामंजस्य अपना नहीं बना पाते हैं। तो छानन विधि द्वारा कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात।
पानी और बालू को मिश्रण कर दिया, घोल दिया, उसको अलग करेंगे तो हम छन्नी के माध्यम से उसको जब छानेंगे तो पानी अलग हो जाएगा और बालू अलग हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग साफ दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि जो आपका कण है वो नीचे बैठ जाता है तो प्रकाश जो पानी के माध्यम से यानी जल के माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन फैल जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से उसका रास्ता साफ हो जाता है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए तो मैं आपको आगे पढ़ा दूं कोलाइड, ठीक है ना। कोलाइड विलयन क्या होता है वही पढ़ा दूं। चलिए भाई हम बढ़ते हैं कोलाइड विलयन क्या होता है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा विलयन और निलंबन, ठीक है ना। इन दोनों के हिसाब से ही है हमारा ये कोलाइड विलयन, ठीक है ना। कोलाइड विलयन होता क्या है भाई, निलंबन की अपेक्षा इसमें कणों के आकार छोटे होते हैं। मैंने बताया था कि विलयन के कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन निलंबन के कण क्या होते हैं, छोटे नहीं बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन कोलाइड की बात कर ली जाए, कोलाइड के विलयन क्या होते हैं कि निलंबर और विलयन दोनों के बीच के हिसाब से होते हैं छोटे, ठीक है ना। और समान रूप से फैल जाते हैं, आसानी से फैल भी जाते हैं। जैसे कुछ क्वालिटीज़ की बात कर ली जाए तो कोलाइड विलयन और निलंबन के बीच की स्थिति होती है। मैंने बताया आपको कि न तो वो पूरी तरीके से विलयन ही होता है और ना ही पूरी तरीके से वह आपका निलंबन ही होता है। उसके बीच में जो स्थिति होती है, जो बीच की क्वालिटी होती है, वही हमारा कोलाइड होता है, ठीक है। अभी आगे समझ में आ जाएगा। कोलाइड विलयन और निलंबन के बीच की स्थिति होती है जिसके कारण समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वह समांगी मिश्रण ही विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे बात कर लें, हम स्याही की बात कर लें, स्याही इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्याही को हम पानी में घोलते हैं तो स्याही का कलर पानी के कलर में मिल तो जाता है, लेकिन वो समांगी मिश्रण नहीं होता भाई, वो विषमांगी मिश्रण है। कभी कभी आपने देखा होगा कि उससे जो कण होते हैं ना स्याही के, वो नीचे जम जाते हैं, ठीक है। तो वही हमारा बताया गया कि कोलाइड जो होता है कि विलयन की स्थिति में और निलंबन की स्थिति के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें दोनों गुण समान नहीं होते हैं, ना तो ये विलयन के गुण के हिसाब का होता है और ना ही निलंबन के, इसका अलग ही मैटर होता है, ठीक है। जैसे बात करें विलयन की, विलयन को हम मिलाते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाता है, लेकिन हम घुल तो ये भी जाएगा, लेकिन उससे जो थोड़ा सा और आगे का स्टेप है, विलयन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और निलंबन से थोड़ा पीछे आते हैं, वो जो स्थिति होती है वही होती है हमारी कोलाइड की स्थिति, ठीक है। तो कोलाइड के कण छोटे छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश को फैला देते हैं। कोलाइड में अगर हम प्रकाश प्रवेश कराएंगे, प्रकाश इसमें पड़ेगा तो ये क्या करेगा, प्रकाश को फैला देगा, ठीक है ना। ये प्रभाव डिंटल इस कोलाइड विलयन की जो खोज की थी डिंटल महोदय ने की, जॉन डिंटल महोदय ने की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम डिंटल प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश की किरण का फैलना, जब प्रकाश की किरण फैल जाती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, डिंटल प्रभाव कहेंगे भाई, ठीक है ना। तो उदाहरण के तौर पर मैंने दिया स्याही, जैसे स्याही की बात कर ले, स्याही की मैंने बताया ही। दूध की बात कर ले, दूध भी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण ही होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है इसमें कि समांगी के समान दिखता है, लेकिन होता नहीं है वास्तविकता में। खून भी यानी रुधिर, खून भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। इतना नोट कर लो। अगली वीडियो में मैं आपको ये रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के साथ साथ तत्व पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। जो तत्व भी जो मैंने बताया था ना कि ये पदार्थ के जो डायग्राम बनाया था मैं स्टार्टिंग में, यौगिक तत्व और बताए थे ना धातु गया था, उसके इसके बारे में मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और एक बात, जो हमारी वीडियो है भाई ना, क्लास 9th वालों या और जो भी दो लोग देख रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, समझाने का तरीका जो भी है हमारे इस मेथड को बताइए कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। उसके साथ हमारे इस वीडियो को पसंद भी, अगर आप पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगली वीडियो में मैं पूरी जो है ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा पूरा का पूरा। तो मतलब भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ जो छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके तत्व को मिला करके सारी चीज़ों को लेकर एक ही वीडियो में आऊँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।